जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो जो चिंतन और मनन की मुद्रा में आप देख रहे हैं, यह वह व्यक्तित्व है और वह व्यक्ति है जो इस भारत देश के हर एक नागरिक का तकदीर और भारत देश की तस्वीर बदलने वाला वो व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। क्या है इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक हमें जानकारी है, यह जगह है गुजरात के बड़ौदा शहर, जहाँ सयाजीराव गायकवाड़ का राज चलता था। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो हुआ, वह अपमान की कुछ बातें आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लंदन में पढ़ाई करने के लिए जो जाना था, उसके दौरान उनके पास में वो पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने गायकवाड़ जी का और उनके कुछ कुछ साथियों ने महाराजा गायकवाड़ का परिचय कराते हुए यह कहा कि ये विद्यार्थी बहुत होशियार है और ये विदेश में जा सकता है और अच्छी पढ़ाई के लिए उनको पैसों की और मदद की जरूरत है। इसलिए सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको स्कॉलरशिप के रूप में सहयोग दिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई के लिए चले गए। इस दौरान जब स्कॉलरशिप की बात हो रही थी और उस दौरान एक शर्त हुई थी, वो करार था। करार यह था कि सयाजीराव गायकवाड़ जी ये कहते थे कि मेरे दी हुई स्कॉलरशिप से कोई भी व्यक्ति हो, मगर जब वो पढ़ाई करके लौट कर आएगा, स्वदेश आएगा, उसके बाद वह मेरे राज में या तो मेरे ऑफिसों में 10 साल की सेवा देंगे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को कबूल कर लिया और वो जब पढ़ाई कर आए, उसके बाद में वो सयाजीराव गायकवाड़ जी के राज दरबार में नौकरी के लिए गए, जो करार के मुताबिक। और यह करार जब हुआ और इस करार को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब जब पहुंचे, तो उनके साथ वह व्यवहार हुआ जो बचपनों में हुआ करता था। स्कूल में जो बाहर बैठना पड़ता था, नल का पानी पीने के लिए उनको रोका जाता था, सीधा और सही ऐसा ही व्यवहार इस राज दरबार में भी हुआ। वहां के ब्राह्मण लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को ऑफिस का टेबल भी एक कोने में टूटा फूटा दे दिया, एक मटका बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए अलग सा बना के रख दिया और कह दिया कि आप हमारे मटके का पानी नहीं पियोगे, आप अपने मटके का पानी पीना है। काफी वार्तालाप बाबा साहब की हुई, वो बात अभी बताने की अभी नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों, यह जो घटनाएं हुई, उसके बाद में बाबा साहब जी को रुकने के लिए कोई मकान नहीं था और सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ आने के बाद उनके ऑफिसों में भी या तो उनके कोई ऐसे आवास भी नहीं थे कि जहां कुछ कर्मचारियों को रुकने का मौका मिले। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समाज के में भी जाकर देखने की कोशिश की कि कहीं मकान मिल जाए, मगर समाज के लोगों ने भी उनको रुकने का मौका नहीं दिया, कोई घर नहीं दिया। तो दोस्तों, उन्होंने एक पारसी की धर्मशाला में वहां जाकर अपना नाम लिखा। नाम भीमराव रामजी अंबेडकर नहीं लिखा गया, क्योंकि भीमराव रामजी अंबेडकर अगर नाम होता है तो वो पारसी उनको वह कमरा नहीं देते। तो इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना नाम कुछ समय के लिए बदल कर लिखा गया। यह जानकारी हमें बड़ौदा के संकल्प भूमि के ट्रस्टियों के माध्यम से प्राप्त हुई। तो दोस्तों, फिर जब उन्होंने वो सौरभ जी अदल जी नाम लिखा, तो पारसी को लगा कि हाँ, ये हमारा अपना आदमी है और इसलिए उनको पारसी समझकर रखा गया। मगर ब्राह्मणों को चैन नहीं पड़ी, वो चैन से नहीं रहे। उन्होंने फिर पीछा करना शुरू कर दिया कि भीमराव जाता और आता कैसा है, कहाँ रुका हुआ है, तो उनका पीछा करो। और पीछा करते हुए ये पता कर लिया कि भीमराव अंबेडकर एक पारसी के धर्मशाला में रुका है। और यह बात उनको फिर ऐसा लगा कि यहां से भी इनको अलग कर देना, यहां से उनको भगा ही देना है, बड़ौदा में रहना ही नहीं चाहिए, ऐसा ब्राह्मणों की सोच थी। और उन्होंने फिर एक पारसी को यह समझाया कि यह आदमी तुम्हारे धर्मशाला में हिंदू है और हिंदू के साथ साथ ये अस्पृश्य है, ये अंबेडकर है, तो यह आपके धर्मशाला में कैसा रुक सकता है। ब्राह्मणों का षड्यंत्र जो आदमी समझ सकता है, जो समाज समझ सकता है, वही समझेगा, अन्यथा ब्राह्मण अपने मुंह से ये कभी नहीं कहता कि हम जातिवादी हैं।
आज भी कहते हैं हम कहाँ जातिवाद करते, हम तो आपस में बैठते खेलते मिलते, मगर इनका आंतरिक जातिवाद किसी को खबर नहीं है, पता नहीं चलता। तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो तारीख थी 23 सितंबर 1917 और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बड़े धमकियों के साथ 10-15 लोग लाठी डंडा लेकर उनके कमरे में पहुंच गए और उनका सामान फेंक दिया और कह दिया कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाबा साहब को लगा मुझे मकान खाली करना ही अच्छा रहेगा, इनके साथ में बहस करने से अच्छा है कि मैं मुंबई चला जाऊं और वहां पर मैं रहूं। तो दोस्तों जब मुंबई जाने के लिए जब वो निकले, वहां से अपना सामान उठाकर निकल गए, तब गाड़ी का समय काफी लेट था और रेलवे स्टेशन से पता चला कि गाड़ी 4 घंटा लेट है। बाबा साहब को लगा कि यहाँ पर भी मेरे जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कि ऐसे जगह जाऊं कि जहां आदमियों को पता न चले कि भीमराव यहाँ बैठा है। तो दोस्तों इस दौरान उन्होंने इतना सोचा, इतना समझा कि मैं लिखा पढ़ा वर्ग का लिखा पढ़ा एक व्यक्ति होने के बाद भी अगर मेरे साथ इतना भयावह व्यवहार होता होगा तो मेरा जो समाज तो हजारों साल से अनपढ़ और अशिक्षित रहा है, तो उनके साथ में भला क्या नहीं होता होगा। तो अब मुझे एक संकल्प करना होगा कि अब इस जाति व्यवस्था को खत्म करूं। और वह दिन 23 सितंबर 1917, आज वही दिन को याद करने के लिए सारा भारत का बाबा साहब को चाहने वाला समाज बड़ौदा में 23 सितंबर 1917 को जो बना हुआ घटना हुई, उसी को याद करते हुए इस 23 सितंबर हर साल मनाई जाती है और वह जगह का नाम दिया है संकल्प भूमि। अब संकल्प धाम से भी उसको संबोधन किया जाता है, तो वह जगह है। तो दोस्तों यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में जो घटना हुई, इस घटना को लेकर बड़ौदा में आज एक ऐतिहासिक जगह बनाई गई जिसका वह क्षेत्र माना जाता है संकल्प भूमि। और दोस्तों इस संकल्प भूमि के जो कुछ टीवी चैनल, जैसा कि हमारे देश में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल काफी मशहूर है, जो फुले शाह अम्बेडकर जी के विचारों को प्रसारित करता है, ऐसे चैनल ने बड़ौदा में 2 बार आकर इस संकल्प भूमि को उजागर किया। वहां के ट्रस्टियों के साथ में मिलकर जो बातें हुई उनका काफी प्रसारण किया और प्रसारण करने के बाद आज लोगों को पता चला कि संकल्प भूमि एक और वह भूमि है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के संघर्ष के साथ जुड़ी हुई। तो यहाँ पर भी लोग हजारों के तादाद में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध होने के लिए हर साल आते हैं और इस साल में काफी पैमाने पर लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम का लाभ लेने और अपने फुले शाह अम्बेडकर, भारत का संविधान, भारत के मतदाता, भारत के नागरिकों के हक अधिकारों को संविधान के रूप में सुरक्षित रखने के लिए संकल्प करने के लिए आप भी बड़ौदा में पधारोगे। 23 सितंबर को सुबह 8 बजे हाजिर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग भी आने वाले हैं, जो बाबा साहब को चाहने वाले इस बड़ौदा में आने वाले हैं, सुबह 23 सितंबर 2024 को सुबह 8 बजे यहाँ उपस्थित रहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सुबह के कार्यक्रम काफी अच्छा होता है। वहां बड़ौदा कारपोरेशन का पुलिस बैंड के तरफ से सलामी दी जाती है, काफी मंत्रीगण आते, अच्छे अच्छे जो प्रशासनिक वर्ग आता है और राजकीय लोग भी आते, सलामी देते हैं। उस दिन को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया कि अब मैं इस देश में से इस जातीयता को खत्म करूंगा, और इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो संकल्प कर लिया कि अब इस देश में कोई भी जातियों के नाम पर प्रताड़ित नहीं होगा। और यही काम संकल्प के साथ उन्होंने भारत के संविधान में लिखा है। इसलिए इस देश में कोई भी एक आदमी, एक व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी प्रकार का शाब्दिक व्यवहार करता है या हमला करता है, तो उसको
कानूनी तौर पर दंडित किया जाता है, दंड दिया जाता है, उनको शिक्षा होती है, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संकल्प था। तो दोस्तों इस संकल्प भूमि पर आप अवश्य आएंगे और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लगे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेशनल लेवल के संगठन यहाँ पर आकर अपने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो देखिए यह ट्रस्टी है, आपको आमंत्रित करता है, पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो देखिए इनके आमंत्रण को हमें स्वीकार करना है। तो दोस्तों यह वीडियो में बस इतना ही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत। आज दिनांक 7 सितंबर 2024 संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ौदा से आप सभी के लिए यह विनोद है। आज हम आए हैं ऐतिहासिक पवित्र संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ौदा गुजरात। यहाँ आप सभी को पता है कि बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को संकल्प लिया था और बाबा साहब ने अपने जीते जी संकल्प को पूरा किया। समता, स्वतंत्रता, बंधुता के आधार पर उन्होंने संविधान दिया और 23 सितंबर को यहाँ लाखों अनुयायी आते हैं। तो आप भी 23 सितंबर को अवश्य पधारें। जय भीम, नमो बुद्धाय।